गुरुजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। संभल जाए 5200 छोड़ के जाने वाले नियोजित गुरुजन। क्यों संभल जाए? ऐसा क्या हो गया? न्यायालय में सरकार ने फिलहाल में एफिडेविट लगा दिया है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 7वें और 8वें वेतन का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा जो नए कैडर में गए हैं। जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनका वेतनमान 5200 है और जो मेरे पुराने गुरुजन हैं वो 9300 वेतनमान पे हैं, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के ही स्केल के अंतर्गत आता है। अन्य जो ये वेतनमान है 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 ये किसी भी स्केल के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने के समान ही है। हमारे पुराने गुरुजन शायद अच्छे से लड़ाई नहीं लड़ पाए जिसके कारण ये नए स्केल बन गए। और अगर अब नए शिक्षक जो हमारे पीढ़ी के हैं वो अगर आना चाहें तो उन्हें भी इन्हीं सब चीजों का मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बीपीएससी जैसी नामक अपनी कठिनाई को जाने वाली परीक्षा को दे करके इन वेतनमानों के लिए अगर कोई शिक्षक बनेगा तो वो भी शिक्षक कम दिमाग वेतन में ही लगाए ज्यादा रखेगा। इसलिए गुरुजन आपसे विनती है कि हमारे जैसे आने वाले शिक्षकों को इन सब चीजों का सामना न करना पड़े जो मुश्किलों का सामना सरकार आप लोगों को करा रही है। चाल पे चाल चलते चली जा रही है और सारे नियोजित गुरुजनों को खींचने का प्रयास कर रही है। लेकिन आप लोगों की आशीर्वाद से कुछ आंकड़े आपके सामने पेश किए ही जा रहे हैं जिसे आप देखकर समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। गुरुजन आपके सामने एक डायलॉग पेश किया जाता है जिसमें कमियां भी हो सकती हैं, इसके लिए क्षमा करिएगा। नियोजित गुरुजन का शिष्य ही नहीं संस्कार हूं मैं। नियोजित गुरुजन का शिष्य ही नहीं संस्कार हूं मैं। कलम और जुबान रूपी हथियार हूं मैं, हथियार हूं मैं। गुरुजन आप मेरा साथ दीजिए। यद्यपि अभी तक तो आप ही के साथ से सब चल रहा है, आगे भी आप साथ बनाए रखिए और उत्साह को बढ़ाने के लिए लाइक सब्सक्राइब भी अवश्य करिए।